वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स और ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स पढ़ा था हमने। अब ह्यूमन बींग्स के ट्रांसपोर्टेशन में हमने पढ़ा था देयर आर टू सिस्टम्स विच आर रिक्वायर्ड। फर्स्ट वाज सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा था हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। पिछली वीडियो में हमने सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड ब्लड वेसल्स ये पढ़ लिया था हमने। अब जो नेक्स्ट पार्ट है जो इसमें पढ़ना है दैट इज हार्ट। हार्ट कैसे काम करता है, क्या है हार्ट और कैसे बॉडी में ब्लड फ्लो करता है, वो अब स्टार्ट करेंगे हम। तो हार्ट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इट इज मस्कुलर, इट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। हमारी बॉडी में कार्डियक मसल्स एक ही ऑर्गन पे हैं और वो है तुम्हारा हार्ट। इस हार्ट को आप पंपिंग ऑर्गन भी कहते हैं बिकॉज इट इज पंपिंग द ब्लड इनटू द ब्लड स्ट्रीम। हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को फ्लो करने के लिए पंप करता है, तो इट इज पंपिंग ऑर्गन ऑल्सो। अब बात आती है कितना बड़ा साइज होता है हार्ट का। ये बहुत छोटा सा होता है, ये तुम्हारी फिस्ट के साइज का होता है। आपकी जितनी मुट्ठी बनती है इतना ही साइज होता है हार्ट का, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है ह्यूमन हार्ट का। अब इस हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं बेटा, 4 चैम्बर्स। हमारे हार्ट में देयर आर 4 चैम्बर्स। जो अपर चैम्बर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑरिकल्स और जो लोअर चैम्बर्स होते हैं उनको बोलते हैं वेंट्रिकल्स। अब जो ये ऑरिकल्स हैं इनका काम है ब्लड को रिसीव करना, तो हम इनको रिसीविंग चैम्बर्स भी बोलते हैं और इनको बोलते हैं पंपिंग चैम्बर्स। तो ये 4 चैम्बर हैं आपके। उसके बाद हार्ट की 2 साइड बनती हैं, एक तुम्हारी राइट साइड और एक बनती है लेफ्ट साइड। जो बीच में बाउंड्री है दिस इज कॉल्ड सेप्टा। तो सेप्टा इज अ मस्कुलर वॉल which divides the heart into 2 sides, that is right and left. अब ये क्यों है, क्या फायदा है इसका? It prevents intermixing of oxygenated and deoxygenated blood. अगर सेप्टा नहीं होगा तो हमारा जो ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो मिक्स हो जाएगा और मिक्स होने से लिखता हूं मैं इंटरमिक्सिंग लीड्स टू लेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू सेल्स में ऑक्सीजन पहुंचेगी कम। हमारी जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी मतलब एनर्जी प्रोडक्शन, वो हो जाएगा लेस। तो लेस एनर्जी हो, लेस ऑक्सीजन होगी तो हम एनर्जी भी लेस ही जनरेट कर पाएंगे और वो लेस एनर्जी इज नॉट अफोर्डेबल टू अस। वी कैन नॉट अफोर्ड लेस एनर्जी बिकॉज वी आर warm blooded animals। वार्म ब्लडेड का मतलब है वी नीड
37 डिग्री सेल्सियस ऑफ बॉडी टेम्परेचर हमें मेंटेन करना पड़ता है. आवर बॉडी हैज टू मेंटेन 37 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर, एंड फॉर मेंटेनिंग दिस टेम्परेचर, to maintain this temperature, energy is required. इसलिए हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, सो हमारी बॉडी इंटरमिक्सिंग को अलाउ नहीं कर सकती. अगर इंटरमिक्सिंग होती है तो वी विल नॉट बी एबल टू मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर और हम बीमार हो जाएंगे. तो सेप्टा आपकी इस इंटरमिक्सिंग को रोकती है. अब जो राइट साइड होती है इसके अंदर होता है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और लेफ्ट पे होता है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो ये अलग अलग रहेंगे, ये कभी नहीं मिलेंगे. फिर इस हार्ट के ऊपर एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है, प्रोटेक्टिव लेयर, जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियम. पेरिकार्डियम लंग्स में बताया था द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड प्लूरा, और यहाँ पे जो मेम्ब्रेन है प्रोटेक्टिव लेयर दैट इज कॉल्ड पेरिकार्डियम. ये पूरे हार्ट को ऐसे कवर करके रखती है. अब बात आती है कि पेरिकार्डियम की जो थिकनेस है वो किधर ज़्यादा और किधर कम. वो हमारा जो लेफ्ट साइड है, फर्दर 4 चैम्बर बनाता हूं मैं, एक बात देखो, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. यहां पे समझो एक बात, दिस इज सेप्टा. ये ब्लड रिसीव करता है फ्रॉम बॉडी पार्ट्स, और किसके रास्ते, वीना कावा. यहां से ब्लड पहुंचता है इधर, और बीच में आपको मिलेगी यहां पे ट्राइकस्पिड वाल्व. वाल्व का वही काम होगा, टू प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो. अब ये क्या करेगा, ब्लड को पंप करेगा, पंप टू लंग्स, और यहां पे कौन सी आएगी तुम्हारी, पल्मोनरी आर्टरी. लंग्स में गैसियस एक्सचेंज होगा, और ये ब्लड फिर यहां से पहुंचेगा यहाँ पे. ये होगा तुम्हारा पल्मोनरी वेन, लेके आ रही है इसको. अब ये ऑक्सीजनेटेड होगा बेटा, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड. फिर ये ब्लड इसमें पहुंचेगा, और यहाँ पे मिलेंगे इसको बाइकस्पिड वाल्व. फिर ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये पंप कर देगा टू बॉडी पार्ट्स, और यहाँ पे जो आर्टरी है उसका नाम है आयोटा. अब ध्यान से देखो आप, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इट इज पंपिंग ब्लड टू ऑल बॉडी पार्ट्स, और जो राइट वेंट्रिकल है इट इज पंपिंग ब्लड ओनली टू लंग्स. तो किस पार्ट में ज्यादा प्रेशर बनना चाहिए, रिक्वायर्ड प्रेशर ज्यादा किस में होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में होगा. तो लेफ्ट वेंट्रिकल विल डेवलप मोर प्रेशर, और उस मोर प्रेशर को बियर करने के लिए इसकी जो वाल्व होती है, थिकनेस ऑफ पेरिकार्डियम, वो थिकनेस होती है ज्यादा. तो इसको लिखता हूं मैं, चार चैम्बर्स थे, ऑरिकल, वेंट्रिकल, और वेंट्रिकल्स में से लेफ्ट वेंट्रिकल इज थिक वॉल, मतलब थिक पेरिकार्डियम,
as it has to develop more pressure to send the blood to all body parts. इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा। इसलिए जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इट इज थिक वॉल्ड। अब आगे बात आती है जो हमारी सर्कुलेशन है बॉडी में, सर्कुलेटरी सिस्टम में जो सर्कुलेशन होती है ये हमें पता चल गया कि आर्टरीज वेन्स के रास्ते से होगा और हार्ट उसको पंप करेगा। तो सर्कुलेशन को फिर दो टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज pulmonary circulation and second is systematic circulation। पल्मनरी नाम से पता चलता है आपको कि यहाँ पे पल्मनरी आर्टरी एंड पल्मनरी वेन दे विल बी इन्वॉल्व। तो ये सर्कुलेशन होगा हमारा बिटवीन हार्ट एंड लंग्स। हार्ट से लंग्स में पहुंची आपकी पल्मनरी आर्टरी और लंग्स से हार्ट में पहुंचा पल्मनरी वेन। तो दिस सर्कुलेशन विच इज बिटवीन हार्ट एंड लंग्स थ्रू पल्मनरी आर्टरी एंड पल्मनरी वेन इज कॉल्ड पल्मनरी सर्कुलेशन। और उसके अलावा बॉडी में जहां पे भी सर्कुलेशन है, रेस्ट ऑफ द सर्कुलेशन in body is called systematic circulation। ये दो बनते हैं बेटा, पल्मनरी एंड सिस्टेमेटिक। अब एक और चीज है अलग से, डबल सर्कुलेशन। हमारा जो ह्यूमन बींग्स का सर्कुलेशन है that is called double circulation। क्यों कहते हैं इसको? blood has to enter the heart 2 times before going back to organs। organs में वापस जाने तक ब्लड को हार्ट में 2 बार घुसना पड़ता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। और डबल सर्कुलेशन का फ्लो चार्ट बनाता हूं मैं, ध्यान से देखना। और इस डबल सर्कुलेशन के चार्ट में आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि हार्ट में भी कैसे ब्लड फ्लो करता है। ध्यान दो, ये ऑर्गेन्स है बेटा। यहाँ पे आपके ऑर्गेन्स 2 टाइप के हैं, अबव हार्ट एंड बिलो हार्ट। कुछ ऑर्गेन्स हमारे हार्ट से ऊपर हैं और कुछ ऑर्गेन्स हमारे हार्ट से नीचे हैं। अब वहां से ब्लड लेके आना है तो ये होता है आपका सुपीरियर वीना कावा और ये लेके आएगी कौन? इंफीरियर वीना कावा। अब जो ये वीना कावा है इसको बेटा एक चीज और कर लो आप, लार्जेस्ट वेन इज वीना कावा। बॉडी में जो लार्जेस्ट वेन है दैट इज कॉल्ड वीना कावा। वीना कावा 2 पार्ट में होती है, सुपीरियर एंड इंफीरियर। सुपीरियर ब्रिंग्स ब्लड फ्रॉम पार्ट्स अबव द हार्ट एंड इंफीरियर ब्रिंग्स ब्लड फ्रॉम पार्ट्स बिलो द हार्ट। अब यहां से लेके ब्लड को ये कहां पहुंच जाएगा? दोनों इसको इकट्ठा करके मैं यहां ला रहा हूं। ये पहुंच जाएगा तुम्हारा राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल से मैंने तुम्हें बताया था थ्रू ट्राइकस्पिड valves it went to right ventricle। राइट वेंट्रिकल से
पल्मोनरी आर्टरी लेके जाएगी ब्लड को लंग्स में, लंग्स में से पल्मोनरी वेन ब्लड को लेके आएगी, ये वाला ब्लड होगा आपका ऑक्सीजनेटेड, और ये कौन सा चल रहा था तुम्हारा, डी ऑक्सीजनेटेड। लंग्स से पल्मोनरी वेन लेके आएगी लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल से फिर आगे मिलेगा उसको बाइकस्पिड वाल्व, और ये पहुंच जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल इसको पंप करेगा और आयोटा के रास्ते विल गो टू बॉडी पार्ट्स। सो दिस इज कंप्लीट सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स। और ये जो आयोटा है आपकी, ये आपकी होती है लार्जेस्ट आर्टरी। लार्जेस्ट का मतलब ये मत समझना कि इसकी लेंथ ज्यादा होती है, लार्ज का मतलब होता है इसका जो बोर होता है वो ज्यादा है, इट इज थिक, बिगर डायमीटर। तो इस आर्टरी का डायमीटर सारी आर्टरीज से बड़ा होता है, और इस वेन का डायमीटर सारी वेन से बड़ा होता है। ये जो फ्लो है ब्लड का, दिस इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। दोबारा देख लो, ऑर्गन से वीना कावा के रास्ते पहुंचा राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में, फिर चला गया लंग्स में, हार्ट में यहाँ पे घुस चुका है, एक बार बाहर निकल गया, बाहर से फिर वापस हार्ट में एंट्री की और फिर लंग्स में गया। तो एंट्री आपकी एक बार यहाँ पे है और एक बार यहाँ पे है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। तो यहाँ पे लिखा है ब्लड एंटर्स हार्ट 2 times बिफोर गोइंग बैक टू ऑर्गन्स। तो दिस इज डबल सर्कुलेशन। होप यू हैव अंडरस्टूड इट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एम्फीबियंस। एम्फीबियंस पता होगा आपको, those organisms which can live both on land and in water। और फिर होता है आपका पाइसिस, पाइसिस होता है आपका फिश। तो फिश पानी में रहती है सिर्फ। तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स देख लिए हमने, अब आते हैं एम्फीबियंस पे। एम्फीबियंस, और फिर थोड़ा सा पढ़ेंगे फिश के बारे में। अब जो ये एम्फीबियंस एंड फिश हैं, दे आर कोल्ड ब्लडेड, मतलब दे डू नॉट नीड टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। ये अपनी बॉडी को सराउंडिंग्स के हिसाब से एडजस्ट कर लेती हैं, तो उनको वो मेंटेन नहीं करना पड़ता। इस कारण से एनर्जी रिक्वायरमेंट इज लेस, और लेस होने के कारण दे कैन अफोर्ड इंटरमिक्सिंग ऑफ oxygenated and deoxygenated blood। जो तुम्हें बताया था कि ह्यूमन बींग्स इसको अफोर्ड नहीं कर सकते मिक्सिंग को, बट ये कर सकते हैं बिकॉज दे आर कोल्ड ब्लडेड। तो एम्फीबियंस का जो हार्ट होता है 3 चैम्बर्ड है, और फिश का जो हार्ट होता है दैट इज ओनली 2 चैम्बर्ड। चैम्बर्स कम है, तो दैट्स व्हाई इंटरमिक्सिंग इज अलाउड एंड इट हैपन्स। अब बात आती है तुम्हारी, जो फिश का सर्कुलेशन होता है दैट इज कॉल्ड सिंगल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन नाम से पता चलता है ब्लड एंटर्स हार्ट, ब्लड एंटर्स हार्ट वंस, मतलब वंस, 1 time ओनली।
तो क्या होता है देखो ध्यान से, आपके यहाँ पे ऑर्गेन्स हैं, फिश के ऑर्गेन्स हैं। यहां से जो ब्लड है वो पहुंचेगा हार्ट में, हार्ट से पहुंचेगा गिल्स में और गिल्स से वापस पहुंच जाएगा ऑर्गेन्स में। दिस इज द सर्कुलेशन इन फिश एंड इट इज कॉल्ड सिंगल सर्कुलेशन। ये वाला जो ब्लड है ये होगा तुम्हारा ऑक्सीजनेटेड, और ये ब्लड जो यहां तक ट्रेवल किया है दैट इज डीऑक्सीजनेटेड। तो ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड आता है हार्ट के थ्रू गिल्स में गैसियस एक्सचेंज, और ऑक्सीजनेटेड गोज टू ऑर्गन्स एंड दिस इज सिंगल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन फिश। अब बात आती है, तुमने ब्लड प्रेशर सुना होगा, ब्लड प्रेशर। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का जो ब्लड प्रेशर है वो बताया जाता है रेंज 80-120, और ये होता है mm ऑफ मरकरी, क्योंकि जो डिवाइसेस होती थी ब्लड प्रेशर मेजर करने को उनके अंदर मरकरी यूज किया जाता था। और तुम्हें पता है कि बैरोमीटर विच मेजर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट आल्सो यूजेस मरकरी। तो मरकरी की हाइट इन द कॉलम ऐसे एक ट्यूब होती थी, उसमें मरकरी की हाइट देख के mm ऑफ मरकरी, ये मरकरी चलेगा। जो 76 लिख रहा था मैं दैट वाज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसको देख के बोलते हैं कि कितना प्रेशर है, और इस डिवाइस को हम बोलते थे स्फिग्मो मैनोमीटर। तो दिस इज द डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर में दो रेंज देखी आपने, ये वाला लोअर एंड दिस इज अपर। तो अगर किसी का ब्लड प्रेशर इस रेंज में नहीं होता है तो डॉक्टर उसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर डिफर कर गया, या तो आपको हो गई हाइपरटेंशन या हो गई आपको हाइपोटेंशन। तो हाइपरटेंशन जिसको बोलते हैं हाई बीपी, ये हो जाता है अबव 120 mm ऑफ मरकरी। और जब इसको बोल देते हैं हाइपो तो ये बन जाता है लो बीपी, और ये हो जाता है बिलो 80 mm ऑफ मरकरी। अब ये दो डिफरेंस वैल्यू क्यों आती हैं? यहाँ पे एक होता है सिस्टोलिक और एक होता है डायस्टोलिक। सिस्टोलिक होता है प्रेशर डेवलप्ड ड्यूरिंग पंपिंग, और ये होता है प्रेशर डेवलप्ड ड्यूरिंग रिसीविंग। हार्ट का काम क्या है? रिसीविंग एंड पंपिंग। जब हार्ट रिसीव करता है फ्रॉम वेन्स तो उस टाइम पे ब्लड प्रेशर कम होता है एंड दैट ब्लड प्रेशर इज डायस्टोलिक, और इसकी वैल्यू है आपकी 80 mm ऑफ मरकरी। और जब पंप करते हैं तो हार्ट इज डेवलपिंग मोर प्रेशर, और वो होता है आपका सिस्टोलिक, और वो होता है 120 mm ऑफ मरकरी। और ये ब्लड प्रेशर मेजर करने की जो डिवाइस है दैट इज कॉल्ड स्फिग्मो मैनोमीटर। नाम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ब्रेक करके पढ़ लेना इसको। अब उसके बाद आता है हार्ट बीट। हमें पता है हार्ट बीट होती है नॉर्मल की 72 पर मिनट होती है नॉर्मल पर्सन की। दिस इज एवरेज हार्ट बीट। और ये हार्ट बीट अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो इंक्रीज हो जाती है, और रेस्ट करते हैं तो ये 72 रहती है।
ऑन दी एवरेज है, वेरी भी कर सकती है। अगर किसी की हार्ट बीट 72 के नीचे 65 हो जाए तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये हार्ट बीट में बेसिकली क्या होता है, 1 सिस्टोल एंड 1 डायस्टोल, मतलब एक बार पंप और एक बार रिसीव। तो ये रिदमिक होती है। तो सिस्टोल के लिए क्या होता है, कंट्रैक्शन, और डायस्टोल के लिए रिलैक्सेशन। तो हम इसको बोलते हैं रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज हार्ट बीट। ये हार्ट बीट है आपकी, इसमें एक होगा सिस्टोल और एक होगा डायस्टोल। तो ये है तुम्हारा हार्ट के बारे में। और इसका मैं बोलता हूँ जो डायग्राम है ह्यूमन हार्ट का, और भी रिलेटेड डायग्राम जो आपको बुक्स में मिलते हैं, उनकी प्रैक्टिस करना मत भूलना, दे आर वेरी मच नेसेसरी। अब जो नेक्स्ट पार्ट है ट्रांसपोर्टेशन का, दैट इज लिम्फेटिक सिस्टम। अब लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में बात करते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम, इस लिम्फेटिक, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या था, ब्लड वेसल्स और हार्ट था। लिम्फेटिक सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं वो हैं आपके लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड्स। ये 3 चीजें हैं, लिम्फ वेसल्स एंड लिम्फ नोड्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिम्फ की। लिम्फ है क्या? इट इज ब्लड एक्सेप्ट आरबीसी। अगर ब्लड में से आरबीसी रिमूव कर दें तो दैट विल बिकम लिम्फ। अब क्यों होता है ऐसा, सुनो। लिम्फ नोड्स के पास में, लिम्फ नोड्स पे ब्लड वेसल्स में से, कैपिलरीज में से ब्लड बाहर निकल जाता है। उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन पोर्स के रास्ते वो बाहर निकल जाता है। बट आरबीसी का साइज बड़ा होता है तो आरबीसी नहीं निकल पाता है, और जो निकल गया ब्लड वहां पे, दैट बिकम्स लिम्फ। तो लिम्फ इज ब्लड एक्सेप्ट आरबीसी। आरबीसी कैन नॉट escape capillaries due to its bigger size। बाकी ब्लड निकल जाता है। तो लिम्फ की कंपोजिशन पूरी की पूरी ब्लड वाली है, सिर्फ वहां पे आरबीसी नहीं लिखेंगे। तो इसमें हमारा डब्ल्यूबीसी भी होगा, इसमें हमारी प्लेटलेट्स भी होंगी, और इसमें अदर मटेरियल्स भी होंगे, अदर मटेरियल्स। इसके जो सेल्स होते हैं, लिम्फ के सेल्स, लिम्फ सेल्स जो ये ब्लड में थे, डब्ल्यूबीसी, ब्लड में उनका नाम क्या था, डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स। अब यहां पे ये जब लिम्फ में आ जाते हैं तो इनको बोलते हैं लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। अब हमें पता है डब्ल्यूबीसी वर सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। तो ये लिम्फोसाइट भी वही काम करते हैं जो डब्ल्यूबीसी करता था। और यहां पे भी मैं लिखता हूं, दे प्रोवाइड इम्यूनिटी टू द बॉडी। और लिम्फोसाइट्स की जो मैच्योरेशन है, मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स अकर एट लिम्फ नोड्स। तो जो लिम्फ नोड हैं, दे आर साइट फॉर मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स।
लिम्फ सेल्स की मैचुरेशन यहाँ पे होती है। इस लिम्फ का एक और नाम है टिश्यू फ्लूइड। क्यों? क्योंकि इट इज स्प्रेड अराउंड द टिश्यूज, इट सराउंड्स द सेल्स एंड टिश्यूज। तो इसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी बोलते हैं, टिश्यू फ्लूइड बोल सकते हैं। इट इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्योंकि ये सेल्स और टिश्यूज के अंदर नहीं घुसता है, ये इनके बाहर रहता है। इट नेवर एंटर्स द सेल्स एंड टिश्यूज ऑफ द बॉडी। फिर आती है वेसल्स। वेसल्स क्या करती हैं? कैरी लिम्फ। जैसे ब्लड वेसल्स कैरी करती थी ब्लड को, ऐसे ही लिम्फ वेसल्स कैरी करेंगी किसको? लिम्फ को। अब ये तो हो गया उसकी कंपोजिशन। अब ये सब ट्रांसपोर्टेशन में क्या हेल्प करता है, इसको ध्यान से समझना। आफ्टर डाइजेशन, डाइजेशन हुआ था भाई, फाइनल डाइजेशन लिख देता हूं मैं, फाइनल डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। यहां से हुई थी एब्जॉर्प्शन, और एब्जॉर्प्शन के लिए थे विलाई। बाकी सारा मटेरियल तो विलाई में चला जाता है, बट विलाई से ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपिलरीज लिखता हूं, कैपिलरीज। तो ये ब्लड कैपिलरीज में सारा जो डाइजेस्टिव फूड चला जाता है, एक्सेप्ट बिगर फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। तुम्हें पता है कि फैट्स का जो फाइनल डाइजेशन है वो प्रोडक्ट्स थे फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। इनको भी बॉडी को यूज करना है, और विलाई में जब एब्जॉर्ब हुआ तो दे वर बिगर, सो दे वर नॉट एबल टू एंटर द ब्लड कैपिलरीज। तो लिम्फ जो है इनको पिक करता है, लिम्फ picks these materials and carry them to bigger veins, bigger veins। तो जिन वेन्स में ये घुस नहीं पाया था उनको बड़ी वाली वेन में इसको डाल दिया जाएगा, और ये फिर किस में चला जाएगा? ब्लड में, और ब्लड के रास्ते से फिर वही हर सेल में पहुंच जाएगा। तो ये ट्रांसपोर्ट है लिम्फेटिक सिस्टम का। इट इज यूज्ड टू कैरी फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल फ्रॉम विलाई टू द बिगर veins which carry the blood to heart and then to all body parts। इसमें तुमने एक चीज और देखी होगी, ये जो लिम्फ है वो वापस नहीं आता है। ये क्या करता है? आपका लिम्फ नोड्स में बना, लिम्फ वेसल्स के थ्रू ट्रेवल किया और वापस ब्लड में चला गया। बना कहां से था? ब्लड से। यहां पे लिखता ब्लड एक्सेप्ट आरबीसी, और ये बन गया लिम्फ, और लिम्फ वापस चला गया किधर? वेन्स में, और इसी मूवमेंट के दौरान इट इज ट्रांसपोर्टिंग, और वेन्स के फिर ये ब्लड में घुस गया। तो दिस इज द सर्कल। तो यूनिडायरेक्शनल है ये। तो लिम्फ कैरीज मटेरियल ओनली इन वन डायरेक्शनल। तो यहां पे लिख देता हूं मैं, unidirectional transport of fatty acids and glycerol from villi to bigger veins, that is towards
हार्ट। तो लिम्फ का जो फ्लो है दैट इज ओनली टूवर्ड्स हार्ट, जबकि जो ब्लड है आपका दैट गोज टूवर्ड्स हार्ट एंड गोज अवे फ्रॉम हार्ट ऑल्सो। तो ये था तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स, जिसमें आपने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा और लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ा। ऑफ करता हूं मैं कि ये तुम्हें समझ में आ गया होगा, और अगर फिर भी कोई डाउट रहती है तो यू कैन राइट योर डाउट इन कमेंट सेक्शन और आपको उसका आंसर मिल जाएगा। थैंक्स।